हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात करा था म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, एक टूरिस्ट बस वाली उदाहरण की तरह, कि म्यूचुअल फ़ंड एक बस की तरह है जिसमें हम सब थोड़े थोड़े पैसे देकर बैठते हैं और एक ड्राइवर यानी फ़ंड मैनेजर जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, उसी को हम आगे आज बात करेंगे, उसी को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम लोग दोस्तों समझने की आज कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड तो आपने समझ गया, टूरिस्ट बस की एक उदाहरण की तरह। अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फ़ंड के प्रकार। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फ़ंड के प्रकार को, ताकि आप इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में, आप अपने उद्देश्य, अपने आवश्यकता के अनुसार सही डिसीजन ले सके। म्यूचुअल फ़ंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं उसमें एक और प्रकार ऐड ऑन कर रहा हूँ और वो 4 प्रकार का म्यूचुअल फ़ंड आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे जो पहला बस है, हम एक बस की एग्जांपल की तरह समझते हैं। सबसे जो पहला बस है उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड। इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड में क्या होता है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स होता है लेकिन साथ में रिस्क भी होता है, क्योंकि उसमें देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, म्यूचुअल फ़ंड हाउस उसके अंदर पैसा लगाते हैं और वो कोशिश करते हैं आपके पैसे एक अच्छे मार्जिन के साथ फ्यूचर में ग्रो कर सके। इसमें फ़ंड मैनेजर बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेते हैं और आपका जो कैपिटल, जो भी आप पैसा डालते हो, ऑलमोस्ट 98% जो आपका पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इक्विटी में डाला जाता है। दूसरी जो बस है, जो थोड़ा सा सेफ़ है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड फ़ंड। दोस्तों, यहाँ पे 50-50 रहता है। मान लो आपने 10,000 रुपये अगर ईएमआई की तरह या मंथली आपने पे करा, तो आपका 50% अमाउंट डेट फंड में जाएगा और 50% इक्विटी में जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सेफ़ रहता है। अगर मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव आता भी है तो आपका जो 50% डेट में है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ में जो डले हैं, वो आपको संभाल लेगा। अब जो सबसे थर्ड आता है, तीसरी जो है बस है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। उसको हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फ़ंड। डेट म्यूचुअल फ़ंड के अंदर 100% आपका जो पोर्शन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है, उसका 100% कंप्लीट एलोकेशन दैट गोज़ टू डेट फंड। आई मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, इस तरीके की जो 100% सेफ है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के बॉन्ड्स। वहाँ पे एक आपको रिवॉर्ड्स कम होता है लेकिन रिस्क भी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है। आपका रिस्क ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है। जो चौथा जो हमने बात करा था, वो करा था लिक्विड फंड। इसका एक विशेषता है, फीचर्स है लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस पहले हम लोग बेसिक से थोड़ा समझ रहे हैं। तो मुख्यतः अभी आप 3 प्रकार का जो म्यूचुअल फंड है, आप उस पर फोकस करो और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड्स, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक द डिसीजन। ये आपके बिल्कुल रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे, आप डेट म्यूचुअल फंड यू चूज़ करोगे, या अगर आप पार्सली रिस्क लेना चाहते हो, मतलब हाँ 50-50 अगर आप रिस्क एक्सपोजर में रखना चाह रहे हो, तो आप ले सकते हो, आप ले सकते हो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये जो आपने 3 प्रकार समझे दोस्त, अब अगले वीडियो में हम इसके भी सब काइंड्स हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, बाकी का नहीं। सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में और हम डिटेल समझेंगे। इसके अंदर
जो कैपिटलाइजेशन होता है, जिसको हम मार्केट कैप बोलते हैं, वो कैसे काम करेगा और हमें कौन से कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रख करके इसके अंदर जाना चाहिए। एंड एक दो एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, चूँकि मेरा ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल जो नॉन फिनांस बैकग्राउंड से है उनको एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में सही जानकारी प्रदान करना, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी सही से कर सकें बिना किसी रिस्क और रुकावट के। तो आगे हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द साउंड कंटेंट, और आपके नॉलेज को हम फिर अच्छे से इन्हांसमेंट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।